गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग एमएल का असाइनमेंट 4 जिसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर द ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम फॉर द कंसेप्ट लर्निंग। यहाँ पे हमारा जो पी है वो पॉसिबल एग्जाम्पल्स है, एन हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल है और एस हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। हम चलो चेक करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डीप फर्स्ट सर्च जो है हमारी जनरल टू स्पेसिफिक है होती है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, और ब्रीथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब हम लोग बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा वर्जन स्पेसिफिक एल्गोरिथम या वर्जन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में वो पूछा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा। देखिए क्या पूछा है इसमें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा हुआ है। किसकी पूछा है? ब्रीथ फर्स्ट सर्च पूछा हुआ है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किया। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है एस प्लस पी, मतलब ब्रीथ फर्स्ट सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हाइपोथेसिस प्लस में पॉजिटिव एग्जांपल्स। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे पी क्या है? पॉजिटिव एग्जांपल, और एस हमारा हाइपोथेसिस है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका एस प्लस पी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? एस प्लस पी। ठीक है, हाइपोथेसिस प्लस पॉजिटिव एग्जांपल्स, सेकंड नंबर आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस एक्चुअली में मेरे भी समझ में नहीं आया। अभी थोड़ा मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये मैं इन पर श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ उस पर। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ID3 एल्गोरिथम इज नॉट ट्रू। तो इस पर भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, 50% श्योर हूँ। तो इसका आंसर होगा बी, आई एम नॉट 100% श्योर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा? व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर डिसीजन ट्री डाटा सेट विथ 9 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है, 5, 9 हमारे पॉजिटिव हैं और 5 हमारे नेगेटिव एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं, और ये हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंट्रोपी होता क्या। तो एंट्रोपी क्या होता है हमारा? इम्प्योरिटी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक, इम्प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंट्रोपी। देखिए तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? देखिए एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है हमारा एंट्रोपी एस माइनस पी लॉग 2 पी माइनस दोनों के संग माइनस होगा, मतलब पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी। दोनों ही एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने अगर दोनों एग्जाम्पल देखी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों ही एग्जाम्पल में से हमारा अगर एक नेगेटिव, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कितना है 14 और नेगेटिव कितना है 0, अगर दोनों में से एक 0 है तो हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा आउटपुट 0 होगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, मतलब दोनों ही सैंपल्स जो लिए हुए हमने, दोनों ही सैंपल पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर सेम, उस केस में हमारा एंट्रोपी हमारी क्या होगी? 1। देखिए फिर से तो सुनिए, एंट्रोपी केस में हमारे पास 3 मेन केसेस रहते हैं। पहला केस होता है हमारा कि दोनों में से अगर एक 0 है तो आउटपुट हमारा आता है 0, और दूसरा केस जो है हमारा अगर दोनों इक्वल है तो आउटपुट आएगा हमारा 1। दोनों में से अगर एक 0 है तो 0 आएगा, अगर दोनों में से एक 1 है तो 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों ना तो एक 0 है और ना ही दोनों इक्वल, उस केस में हम लोग को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो एंट्रोपी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट की? सबसे देखिए मेन सैंपल क्या था हमारा 9 अपन, देखिए फिर से चलते हैं ऊपर। देखिए
ये हमको सैंपल दिया हुआ है, देखिए सैंपल क्या दिया हुआ है हमको, 9 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। देखिए अभी वैल्यू को हम लोग पुट किया है हमने, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है। देखिए ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया और हमारा आउटपुट आया 0.94, जो कि हमारा सही आंसर है। आंसर डी है, इसका आंसर है हमारा डी 0.94। आप फॉर्मूले पुट करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेट की हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोगों को पूछा इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन इसने पूछा हुआ और हमको एक ट्री बना के दिया हुआ है। इसमें हमारा रूट नोड है, इसमें हमारे टोटल सैंपल जो है हमारे 120 हैं और एंट्रोपी इसकी है 0.91। जो लेफ्ट साइड का सब ट्री है हमारा, उसमें हमारे जो सैंपल हैं वो 80 सैंपल है, 120 में से 80 लिया हुआ है और इसकी एंट्रोपी ये है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए मान लीजिए हम इसको एक अदर एग्जांपल से पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, मैंने अदर डेटा सेट लिया हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए। इसमें मेरे पास 1 से लेकर 14 डे दिए हुए हैं, उसमें से मेरे पास आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले, ये मेरा क्या है, ये टारगेट एट्रीब्यूट है मेरा। ठीक है, तो मुझे एंट्रोपी निकालनी है, यहाँ पे विंड की निकालनी है। देखिए तो विंड की एंट्रोपी निकालनी है, तो विंड की वैल्यू क्या होंगी, देखिए विंड की वैल्यू यहाँ पे 2 हैं, वीक है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ मेरा एस, तो मेरा एस यहाँ पे कितना है, देखिए एस मेरा क्या है यहाँ पे टोटल 9, और 9 मतलब क्या है, 9 इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेरा वीक है और 5 मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने क्या ले लिया, 9 पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, अब ये मैंने क्या, ये मैंने टोटल निकाली, टोटल एंट्रोपी निकाली विंड की। उसमें से क्या देखो एस बीक, अब बीक कितना बचा मेरा, बीक मेरा है 8। ठीक है, उसमें से मेरा क्या है 6 मेरा पॉजिटिव है और 2 मेरा नेगेटिव है, और ये क्या है मेरा 5 है, 3 और 3। ठीक है, अब देखिए तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये एंट्रोपी निकाली है इसकी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। चलिए तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल, अब मैंने जो अपना एग्जांपल किया हुआ वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए ये है इसका फॉर्मूला, एन वैल्यू लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ये वैल्यू पुट करी, सिंपल सा फॉर्मूला। ये मेरी जो एंट्रोपी दी हुई है मुझे, देखिए एंट्रोपी मुझे दी हुई है, सबसे पहले जो एंट्रोपी मुझे रूट की दी हुई है, ये मुझे एंट्रोपी दी हुई है रूट की, ये एंट्रोपी मुझे रूट की दी हुई है, उसको उसमें से माइनस क्या करना है मुझे, ये लेफ्ट वाला माइनस करना है और राइट वाला माइनस करना है। देखिए तो एंट्रोपी आ गई मेरी ये, इसमें से 18/120 मल्टीप्लाई जो एंट्रोपी इसकी दी हुई माइनस के 40/120 और जो एंट्रोपी इसकी दी हुई है। सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूले में यहाँ पे निकाला, ये आया, इसके बाद ये आया, सिंपल सा निकाला, और फाइनल जो मेरा आउटपुट आया वो आउटपुट आया मेरा ये 0.356, सॉरी मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आउटपुट आया 0.356। तो मेरा राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए राइट आंसर इसका होगा, यही होगा इसका राइट आंसर। देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा ये, राइट आंसर इसका यही होगा ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा 8 नंबर का, इसमें मुझे पूछा क्या है, इसमें मुझे पूछा हुआ है द सर्कल रिप्रेजेंट इंस्टेंस ऑफ द एल्गोरिथम फॉर वैल्यूज ऑफ k 1 3 5 7 9 फॉर विच वैल्यू ऑफ k इज द क्वेरी इंस्टेंस क्लासिफाइड एज ए ब्लू बाय द k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। k नियरेस्ट एल्गोरिथम का यूज़ करके हमको k की, ये जो k की वैल्यू है उस पर वो ब्लू इंस्टेंस को क्लासीफाई करना। देखिए तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ग्रीन है ये क्वेरी इंस्टेंस, इसके रेस्पेक्ट में हमको चेक करना है, इसके रेस्पेक्ट हमको चेक करना है, ब्लू को रेड को कंपेयर करना है कि ब्लू और रेड में से कौन ज़्यादा है, वोटिंग किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन जीत रहा है, सबसे ज़्यादा कौन है। देखिए और चेक किस में करना, हर क्लास में चेक करना है, कौन सी क्लास में चेक करना है, 1 3 5 7 9 में चेक करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे हमने सॉल्व किया हुआ है, देखिए ये सॉल्व किया, देखिए
ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखिए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखिए तो ये जो क्लास है मेरी, ये क्लास मेरी K1, तो K1 में क्या हुआ, मतलब इसके नियरेस्ट 1 देखेंगे, तो इसके नियरेस्ट 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर रेड 0 है और ब्लू मेरा 1 है, तो कौन हुआ, ब्लू। तो K की वैल्यू क्या हो गई 1, ये भी इसमें आ रहा है, देखिए ये भी इसमें आ रहा है K की वैल्यू 1। ठीक, अब देखिए अब हम सेकेंड लगाए K की वैल्यू 3, K की वैल्यू जब 3 होगी तो देखिए, तो K की वैल्यू 3 में हम लोग चेक करेंगे इसके नियरेस्ट, तो इसके नियरेस्ट कौन से, देखिए K की वैल्यू 3 में तो 2 रेड हो गया और 1 ब्लू हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे देखेंगे तो देखिए ये 2 रेड और 1 ब्लू, मतलब क्या है कि रेड 2 है और ब्लू 1 है, तो विन कौन हुआ मेरा, रेड विन हुआ। लेकिन मुझे निकालना क्या था, ब्लू के रेस्पेक्ट निकालना था, मुझे ब्लू चाहिए, तो इसका मतलब ये मेरा फॉल्स हो गया, तो मैंने K3 को मैं नहीं लूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने K बराबर 5, यहाँ 5 चेक किया, K की वैल्यू 5 रखी मैंने, तो देखिए 1 3 5 हो गया K की वैल्यू। अब 5 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँगा, देखिए तो यहाँ से चेक करूँगा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे ब्लू में 5 और रेड कितने हैं, 1 2 3, 3 में रेड है, तो विन कौन हुआ, ब्लू। तो मतलब मेरा 1 भी है और मेरा 5 भी है, देखिए मेरा 3 नहीं है, 1 हो गया और 5 हो गया। अब मैंने चेक किया 7 को, तो देखिए 7 के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, देखिए 7 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया मेरे, पहले मैं चेक करता हूँ ब्लू, तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ 5 हो रहे हैं। देखिए इसके रेस्पेक्ट में फिर चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो ब्लू मेरे 5 है और रेड मेरे कितने हैं, रेड गिनते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 6 7, तो इस तरह से रेड बिन हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बिन मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लू, तो ये भी नहीं लूँगा, मतलब 3 और 7 कैंसिल हो गया। 9 चेक करते, देखो 9 पे चेक किया, तो 9 पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 मेरा ब्लू हो गया और रेड कितने हैं मेरे, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विन कौन हुआ मेरा, ब्लू। तो अब मेरी जो K की वैल्यू आएगी, जो जहाँ बिन हो रहा है वो K की वैल्यू जब 1 है तो मेरा ब्लू इंस्टेंस आ रहा है, बिन हो रहा है ब्लू, मतलब रेड और ब्लू के रेस्पेक्ट में मेरा कौन ज़्यादा है, ब्लू ज़्यादा है, तो मेरा 1 आएगा। और 5 के K बराबर 5 है तब भी मेरा ब्लू ज़्यादा है, K बराबर 9 है तब भी मेरा ब्लू ज़्यादा है, और K बराबर 3 पे रेड ज़्यादा है मेरा, K बराबर 7 पे रेड ज़्यादा है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा है ब्लू, तो अगर मैंने BLUE ब्लू के लिए मुझे पूछा गया है तो मैं बोलूँगा 1 5 9। अगर रेड के लिए पूछा होता तो मैं बोलता 3 और 7। क्वेश्चन मेरा पूछा है ब्लू के लिए, तो राइट आंसर हो गया इसका क्वेश्चन B 1 5 9। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर द 2 फीचर वेक्टर्स, ये फीचर वेक्टर 1 6 5 6 5 7 5 7 5 7 एंड 5 7 5 7 5 7 6, व्हाट इज द मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर के बीच में हमको मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग गए, देखिए तो इसमें हम 2 चीज़ें कैलकुलेट कर। सबसे पहले हम लोग देखा कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या। देखिए तो मान लीजिए ये मेरा एक प्लॉट है, ये y है, ये मेरा x है, इसके बीच में मैंने डिस्टेंस देखा यहाँ से 1, एक कोऑर्डिनेट लिया मैंने x1 y1, एक कोऑर्डिनेट लिया मैंने x2 y2। अब इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। देखिए इसकी वैल्यू निकालना है मुझे, इस पॉइंट की, इस लाइन की डिस्टेंस निकालना। तो मुझे मालूम है कि इसकी डिस्टेंस, देखिए प्लॉट में जब ये इन पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा तो x1 x2 हो गया, इन दोनों को मैंने यहाँ प्लॉट किया तो y1 y2 हो गया। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस होगा मैं निकाल लूँगा यहाँ से, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं यहाँ से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, उससे मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस मेरा जो क्या होता है, देखिए ये होता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे। अब देखिए ये 2D है, 2D को मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं 2D के अलावा 3D 4D 5D के लिए भी इक्विवेलेंट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए 3D के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। उस तरह से अगर मैं आगे थोड़ा बात करता हूँ तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड
टू n डायमेंशन तक मैं इसको कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। देखिए मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, देखिए मेरी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिया है, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है मेरा x2 y2। डायरेक्टली हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की, ऐसे और ऐसे, ये हमने कैसे किया, देखो ऐसे और इस तरह से कैलकुलेट किया। मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकालनी हमको, हम लोगों को पूरा पाथ लेना था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी डिस्टेंस इस पर कैलकुलेट होगी और इसकी डिस्टेंस इधर इससे कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मैं अभी देख चुका था। देखिए तो क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों में क्या लूँगा मैं, दोनों में मैं पॉजिटिव लूँगा, इसलिए मैंने मोड लगाया हुआ है, ठीक है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, दोनों ही मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। और इस सेम टू सेम इसको भी मैं किसके लिए कर सकता हूँ, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n डायमेंशंस के लिए भी यहाँ पे इसको ले सकता हूँ। देखिए तो मैंने अब देखिए मैंने लिया हुआ, ये मेरा वेक्टर दिया हुआ 1 एंड, ये दोनों के बीच में क्या निकालना था, मुझे मैनहट्टन डिस्टेंस को निकालना था। देखिए तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस, 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 और फाइनली हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। और ये हमने इसको कैलकुलेट किया, क्या आ गया हमारा 12। तो राइट आंसर हमारा C12 इसका है, मैनहट्टन डिस्टेंस। देखिए मैनहट्टन डिस्टेंस और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए आप फिर से देखिए एक बार में, इक्विवेलेंट डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग दोनों डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों को ऐड करते हैं, टू डिस्टेंस को x पे और y पे, ठीक है। और इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होती है, हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है ये x1 y1 और x2 y2 की, ठीक है। इसमें हम लोग सम ऑफ डिस्टेंस निकालते हैं और जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होती है वो होती है दोनों का हमारा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे मान लो जैसे कि ये हमारा, ये हम लोग जाते हैं वायु मार्ग से और यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया हुआ है एक बाय रोड, ठीक है, बाय प्लेन जा रहे थे हम इधर से, और इधर से हम लोग बाय रोड जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंसीडर फॉलोइंग टू वेक्टर्स, x वेक्टर है, y वेक्टर है, और व्हाट इज द कोसाइन सिमिलरिटी बिटवीन x एंड y। कोसाइन सिमिलरिटी चेक करनी है x और y की। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोसाइन सिमिलरिटी होती क्या है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग पूरा कोसाइन सिमिलरिटी के बारे में पूरा देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग कोसाइन सिमिलरिटी हमारी क्या होती है। चलिए तो हम गए नीचे, थोड़ा सा इसको किया हमने नीचे, देखिए तो कोसाइन, देखिए कोसाइन सिमिलरिटी, कोसाइन डिस्टेंस, दोनों के बीच रिलेशन क्या है ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो कोसाइन सिमिलरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस आर यूज इज द रिकमेंडेड सिस्टम लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब रिकमेंडेड सिस्टम, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी के बेस पे हम लोग रिकमेंडेड सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों हम देखते हैं इसमें। देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ती है, जैसे S1 और S2 दो पॉइंट है हमारे, इनके बीच में अगर देखिए S1 और S2 दो पॉइंट है, तो इनके बीच में जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी इसकी जो सिमिलरिटी है वो कम होती जाएगी। और डिस्टेंस मेरी S1 S2 के बीच में कम होगी तो सिमिलरिटी मेरी बढ़ेगी। मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा सिमिलरिटी कम, डिस्टेंस कम सिमिलरिटी ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये मेरा x है, ये मेरा y है। देखिए x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट लिए हुए मैंने, इन दोनों की डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस, और ये है मेरा कोसाइन, ये सिमिलरिटी, मतलब यहाँ ये एंगल मुझे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एंगल कितने का होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा कोसाइन सिमिलरिटी 45, मान लीजिए 45। तो क्या आएगा इसका 45, cos 45 कितना होता है मेरा, cos 45 होता है मेरा 0.532। देखिए अब हम चलो चेक करते हैं। देखिए अगर डिस्टेंस बढ़ गई मेरी, अभी डिस्टेंस कम थी, अगर डिस्टेंस मेरी बढ़ गई, मैंने एक ले लिया x पे प्लॉट किया, एक कोऑर्डिनेट को मैंने y पे प्लॉट किया। अब देखिए डिस्टेंस बढ़ गई मेरी, एंगल कितने का होगा, अप्रॉक्सीमेट 90 का एंगल होगा। डिस्टेंस बढ़ गई तो सिमिलरिटी क्या होगी मेरी, सिमिलरिटी मेरी कम हो गई। देखिए तो सिमिलरिटी ना के बराबर हो गई मेरी, 0 हो गई, क्योंकि एक मेरा x पे एक मेरा y पे, दोनों के बीच कोई भी सिमिलरिटी नहीं है।
तो सिमिलरिटी कॉस थीटा मेरा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा होगा मेरा 0। अब देखिए, अब अगर मैंने दोनों एक ही प्लॉट कर दिए, एक्स पे प्लॉट कर दी दोनों, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा मेरा 0, मतलब दोनों ही सेम ही है। तो जो मेरी कोसाइन सिमिलरिटी क्या होगी, मेरी 1 हो गई। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलरिटी डिपेंड्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कोसाइन सिमिलरिटी कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो कोसाइन सिमिलरिटी बढ़ती है। देखिए अब जरा देखिए, मैंने पूरा प्लॉट किया, ये मेरा x है, ये मेरा y है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरे एक पॉइंट ये है, मेरा एक पॉइंट ये है। एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, एंगल बनेगा 0, वैल्यू 1, मतलब सिमिलरिटी सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद डिस्टेंस बढ़ती गई, डिस्टेंस बढ़ती गई, यहाँ की देखो डिस्टेंस बढ़ी, सिमिलरिटी कम हुई, डिस्टेंस बढ़ी, सिमिलरिटी कम हुई। देखिए कॉस थीटा 0 सिमिलरिटी हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए डिस्टेंस बढ़ती, डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ते गई, यहाँ पहुँच गई तो -1 हो गया। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ी, 0 हो गया। डिस्टेंस कम होती गई देखिए, और यहाँ फिर से 1 हो गया। तो फंडा क्या है, कोसाइन सिमिलरिटी डिस्टेंस बढ़ती है, कोसाइन सिमिलरिटी कम होती जाती है, सिमिलरिटी कम होती जाती है, डिस्टेंस कम होगी, सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, लेकिन एक्चुअली में इस तरह से नहीं आता। हमारा क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ, देखिए कोसाइन एक्स बाई, ये हमको दिया हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, वेक्टर हमको दिया हुआ, ये हम इसका फॉर्मूला एक्स डॉट वाई और मॉड्यूल एक्स मल्टीप्लाई मॉड्यूल वाई। ठीक है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n डायमेंशन। ये हमने किसके लिए लिखा है, एक्स और वाई के लिए लिखा है, लेकिन हम उसको मल्टी डायमेंशन के लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका दिया हुआ x, ये आपका y। तो x कैपिटल X मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। और यहाँ पे हम लोग गए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। ठीक है, अब देखिए तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं x1 y1। देखिए ये फॉर्मूले हम लोग किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देखिए जरा यहाँ से देखिए। ये सबसे पहले निकाला x डॉट बाई, एक्स डॉट बाई क्या हो गया, x1 y1। देखिए x1 y1, देखिए जरा यहाँ पे x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, इस तरह देखिए x1 y1, ये क्या निकाला x डॉट बाई, ये आ गया। देखिए क्या आया, आंसर आया इसका 75, मैंने मल्टीप्लाई किया। अब निकाला मुझे x मॉड्यूल, देखिए निकाला मैंने मोड, इसका क्या आएगा देखिए 125। ठीक है, 5/5 आ गया जी। देखिए इसी तरह से मैंने बाई को निकाला, ये भी इसका सेम आया, दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया 125 आ गया मेरा 125। देखिए 75 और 125 आंसर आ गया 0.6। तो बी इज द राइट आंसर, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर हम देखते 11, कंसीडर ए 2 डायमेंशनल नॉन लीनियर सेपरेबल इनपुट स्पेस एंड द फॉलोइंग फीचर मैपिंग ऑन टू ए लीनियर सेपरेबल 3 डायमेंशंस। देखिए हमारा नॉन लीनियर होता है जो हमारी एक सिंगल लाइन से, देखिए यहाँ समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है, एक सिंगल लाइन से हम इस पॉइंट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है 2D है, तो हमने क्या किया, लो डायमेंशन से हम लोग हाई डायमेंशन मूव करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कर्नल फंक्शन को। एक कर्नल फंक्शन होता है जो हमारा क्या होता है कि नॉन लीनियर लो डायमेंशंस को हाई डायमेंशंस में चेंज करके हमारा पॉइंट्स को सेपरेट करता है। देखिए तो ये हमने 2D से 3D कर दिया और ये सेपरेट हो गया। देखिए ये हो गया सेपरेट हमारा। चलिए इसको देखते हैं कि निकाला किस तरह। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, देखिए ये इसका फॉर्मूला है, लेट थीटा एक्स, ये फॉर्मूला है, ये कर्नल फंक्शन का फॉर्मूला। देखिए लेट एक्स बाई, ये हम लोगों ने यहाँ पे जब फॉर्मूला देखा हुआ है वो किसके लिए देखा, एक्स बाई के लिए देखा हुआ है। हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे के की जो वैल्यू दी हुई, देखिए यहाँ पे हमको फंक्शन दे रहा है, वो यहाँ पे हमको फंक्शन दे रहा है, ये एक्स जेड, ये हमको फंक्शन दे रहा है हमको। ठीक है, एक्स जेड के लिए निकाला इसने, एक नया आया ना जेड के लिए। देखिए तो अब हम ये देखा, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्मूला। चलिए इसको हम बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए अपने अकॉर्डिंग हमने कैसे बनाया, हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है,
एक्स और जेड, ठीक है, फाई एक्स डॉट फाई जेड। तो ये हो गया मेरा एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू स्क्वायर, ये हो गया मेरा जेड वन स्क्वायर, जेड वन जेड टू जेड वन और जेड टू स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कैसे किया मैं देखिए, जरा देखिए, बहुत ही आसान है। ये इस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आ गया, इसको मैंने और सॉल्व किया, मेरा ये आ गया और ये आ गया। चलिए अब यहाँ पे मेरे को जो पॉइंट दिए हुए, एक्स मेरे को दिया हुआ है 6 7 और जेड दिया हुआ है 7 6। 6 मेरा क्या माना मैंने, एक्स वन है, ये मेरा x2 है, ये मेरा z1 है, ये मेरा z2 है। देखिए तो सिंपल सा मैंने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। देखिए ये मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया और मेरा ये आ गया, देखिए 36 ये आ गया, मल्टीप्लाई किया, देखिए ये आ गया मेरा, फाइनली मेरा ये आया। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन में। स्टेनिंग इज ए स्पेसिफिक क्लस्टरिंग टेक्निक्स टू विच कैटेगरी ऑफ क्लस्टरिंग टेक्निक्स डज इट बिलोंग। तो ये बिलोंग करती है हमारी ग्रिड बेस्ड मेथड को, ठीक है। तो ग्रिड बेस्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा इसका, ठीक है, आसान है। देखिए ये इसको बिलोंग करती है। चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, उसको जरा देखिए। इन हायरार्चिकल बेस्ड क्लस्टरिंग इट इज़ टाइपिकल टू वर्क विद डिस्टेंस मैट्रिक्स बिटवीन डाटा आइटम्स एंड सो कॉल्ड proximity matrix between clusters. A distance matrix of 6 data items is given below. We assume 3 cluster A, B, C, D, E, F, ठीक है। How does corresponding proximity matrix between these cluster look like? चलिए चेक करते हैं। देखिए तो ये हमारा है, ये हमको दिया हुआ है। चलिए ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व किया। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए, तो इसको हमको इस तरह से प्लॉट करना था। देखिए ए बी सी डी ई एफ दिया हो, तो मैंने मर्ज कर लिया ए बी को, सी डी को, ई एफ को, ए बी को, सी डी को। ये ये होता है हमारा, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा 0 0 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। देखिए ए बी 0 होगा, सी डी 0 होगा और ई एफ 0 होगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए ये हमने कैसे मर्ज किया, यहाँ पे सी डी को मर्ज किया, यहाँ पर जो पॉइंट थे मेरा 3 और 5 और 3 दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 आ गया। उसी तरह से दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड 8 आया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दोनों को डिवाइड किया और आया 3, और ये सेम टू सिमेट्री होता है। देखिए इसकी सिमेट्री होती है यहाँ पे, देखिए तो ये आ गया हमारा आंसर। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, 6 इज द राइट आंसर। देखिए तो 6 हमारा क्या है, 6 इज द राइट आंसर इसका। देखिए इसका 6 हमारा क्या है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है।